हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो कि थर्ड सेमेस्टर में हमारी चल रही थी। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था यूनिट सेकंड में वो यहाँ तक था, स्टेट ऑफ मैटर एंड चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। आज हम कुछ डेफिनेशंस वगैरह कवर करने वाले हैं जो कि 2 मार्क्स में अक्सर आई जाती हैं, जैसे कि लेटेंट हीट क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या है और यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है। ये 4-5 हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट में हम गैसेज, एरोसोल, इनहेलर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लिक्विड कॉम्प्लेक्स एंड लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्लासी स्टेट यहाँ तक कवर कर लेंगे और नेक्स्ट में ये सॉलिड वाला पोर्शन। तो 3 वीडियोज़ में यहाँ तक कवर हो जाएगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। और इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन आया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। एक बार 2 मार्क्स में देखिए यहाँ पे आया था डिफाइन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, जो कि 2 मार्क्स में है। इसके अलावा 19-20 में ये आया था, देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, यहाँ पे वेपर प्रेशर पूछ लिया गया था। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे 7 मार्क्स में है डिस्क्राइब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक है। और बात करें और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एक्सप्लेन यूटेक्टिक मिक्सचर, ये 2 मार्क्स में है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सप्लेन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल, इस 7 मार्क्स में है। तो यहाँ से अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 4-5 नंबर या फिर कभी कभी 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो आपको ये मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बात करें नोट, सारे आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल जाएंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट हीट, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। तो लेटेंट हीट का मतलब आप समझिए, जैसे कि लेटेंट का मतलब है हिडन एंड हीट मतलब कि एनर्जी, यानी कि छिपी हुई एनर्जी, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कहाँ पे छिपी होती है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए देखिए हमारे पास ये क्रिस्टल्स हैं आइस के, ठीक है, बर्फ़ है ये हमारे पास, और फिलहाल इसका जो टेम्परेचर है ना वो माइनस में है। आप सपोज कर लीजिए -3 डिग्री सेल्सियस पे हमारी ये आइस है, ये इसके क्रिस्टल्स हैं जो कि सॉलिड हैं। सपोज करिए हमारे किसी कंटेनर में रखे हुए हैं, जैसे कि मैं इससे कंटेनर बना देता हूँ इस तरीके से वीकर टाइप। तो ये इसमें भरे हुए हैं और नीचे मैं बर्नर इस पर लगा देता हूँ, यानी कि नीचे मैं इसके यहाँ पे आग लगा देता हूँ और मतलब इसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, धीरे धीरे जब ये हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो सपोज हमने एक थर्मामीटर लगा दिया है जो कि हमें टेम्परेचर बताता रहेगा। तो इसका जो टेम्परेचर है ना वो राइज होने लग जाएगा, क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ये कब तक बढ़ेगा, जब तक कि मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे जो हमारी बर्फ़ है, जो आइस है, वो पिघलने लग जाएगी, वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगी, या बोले तो लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जैसे कि हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट पे आने के बाद जो उसका टेम्परेचर है वो तो बढ़ना बंद हो जाएगा, और जो हमारी बर्फ़ है जो कि हमारी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि देखिए हम कंटिन्यूसली हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा है, यानी कि वो आखिर जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जा कहाँ पे रही है। तो वही होती है लेटेंट हीट, यानी कि हिडन हीट, जो कि छिप जाती है। और ये कहाँ पे यूज़ हो रही है, जो सारी एनर्जी है हमारी, वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज़ हो जा रही है। ऐसे समझिए जैसे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे जो बर्फ़ के पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से ये जुड़े पड़े हैं और इनके बीच में बॉन्ड है, और ये सारे जुड़ करके एक पूरा क्रिस्टल बना रहे हैं। तो ये जो सारी एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि टेम्परेचर को नहीं बढ़ने दे रही है, वो सारी एनर्जी यहीं पे जाके लग जा रही है। जो इनके बीच में बॉन्ड है ये उनको ब्रेक कर रही है, और उनको ब्रेक करके इसको ये लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एनर्जी, या बोले तो वो हीट, जो कि एक फेज़ को दूसरे फेज़ में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, या बोले तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को, या बोले तो उस हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखोगे लेटेंट हीट इज़ ए हिडन हीट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। फिजिकल स्टेट यानी कि वही, अगर सॉलिड है, अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो एक टाइम तो ऐसा होगा कि सॉलिड हमारा अगर जो भी हमें, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, बल्कि उसकी स्टेट जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी। ऐसे ही लिक्विड भी हमारे वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो वो जो हमारी एनर्जी है, जो हीट हमने प्रोवाइड करनी होती है, वो हमारी
लेटेंट हीट होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सपोज करिए हमने वही जो बर्फ़ है, हमारी बर्फ़ को अगर हमने देखिए लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने कितनी हीट प्रोवाइड करनी होगी, वो जो हीट है वो हमारी लेटेंट हीट कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए वही जो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखोगे व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू सॉलिड सो इट्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड बट एट मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट इवन बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग हीट। यानी कि वही कि देखिए स्टार्टिंग में हम जो है हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पे आकर के क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ना बंद हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, इवन कि हम कंटिन्यूसली हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एट मेल्टिंग पॉइंट द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल एंड इट यूटिलाइज टू ब्रेक द बॉन्ड्स होल्डिंग द मटेरियल टुगेदर। और जो कि हीट हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज हो रही है। जो कि पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड हैं, जैसे ही वो टूट जाएंगे तो वो जो है अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि वही एक फेज़ को दूसरे फेज़ में कन्वर्ट करने के लिए जो सारी एनर्जी प्रोवाइड हम कर रहे हैं, या बोले तो जो सारी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहाँ पे जाके यूटिलाइज हो जा रही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम से भी समझा रखा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये हीट है और इस तरफ टेम्परेचर है, यानी कि इधर हम जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे हमने देखिए आप यहाँ से देखोगे तो इतनी हमने हीट प्रोवाइड करी तो टेम्परेचर भी हमारा -3 से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया। लेकिन जैसे हम कंटिन्यूसली यहाँ भी और हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर का बढ़ना यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया और देखिए कांस्टेंट हो गया है। यानी कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमारी जो आइस जो कि सॉलिड थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है। और जैसे ही सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो जैसे ही हम रेगुलरली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं फिर दोबारा से हमारा टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। कब तक बढ़ेगा, ये बॉइलिंग पॉइंट तक। और बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या होगा कि हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। कब तक बंद हो जाएगा, जब तक कि वाटर पूरा हमारा वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और जैसे ही सारा जो वाटर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होने लग जाएगा हीट के साथ। तो यह सारा कुछ लेटेंट हीट के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड, देखिए वो हमारा वेपर प्रेशर। नेम हमारा वेपर प्लस प्रेशर, यानी कि ऐसा प्रेशर जो कि वेपर द्वारा क्रिएट किया गया हो वो हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। तो देखिए वही जो है ना सारा कुछ मैंने यहाँ पे समझा रखा है कि देखिए ये जो है हमारा बीकर है जिसमें कि वाटर यानी कि लिक्विड भरा हुआ है और नीचे इसमें बर्नर है। तो इसको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये बॉयल होगा वाटर हमारा, और जैसे ही बॉयल होगा यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो होगा क्या कि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमारा कंटेनर है वो क्लोज्ड कंटेनर है। तो यहाँ पे जैसे ही वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो बहुत सारी वेपर यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगी। तो ये जो वेपर्स जो कन्वर्ट हुई है यानी कि वाटर से जो वेपर बनी है वही आकर के लिक्विड पे एक प्रेशर लगाएगी और उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसके अलावा यही जो वेपर प्रेशर है ये इस प्लेट को, या बोले तो जैसे कि हम चाय वगैरह बनाते हैं तो जब प्लेट वगैरह ढक देते हैं तो प्लेट को भी हमारे जो गैस है ऊपर उठाने लग जाती है। तो वही जो प्रेशर होता है वो हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। तो बहुत ही आसान है समझने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे वेपर प्रेशर कब होता है, देखिए रेट ऑफ एवेपोरेशन जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। इसका मतलब आप समझिए जैसे कि यही हमारा कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है। तो देखिए जब वाटर हमारा बॉईल होगा तो वो हमारे किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, बोले तो एवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, जब हमारी ऊपर प्लेट रखी हुई है तो आपने भी देखा होगा जब गैसेस प्लेट से जाके टकराएंगी ना तो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कि सपोज पहले हमारा वाटर था, वाटर गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस को ऊपर प्लेट मिली, प्लेट पे जैसे ही गैस टकराएगी वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो गैस का फिर वाटर में कन्वर्ट होना वो हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। तो जब रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। उसका रीज़न क्या है, जिसकी जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा वेपर जनरेट होंगी, और जैसे ही ज़्यादा वेपर जनरेट होंगी यानी कि प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये है हमारा वेपर प्रेशर। तो अभी तक हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, यानी कि जो हमारा लेटेंट हीट है एंड वेपर प्रेशर है। अब देखते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो देखिए बात करें सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, तो देखिए पहले बात करते हैं सब्लिमेशन प्लस क्रिटिकल पॉइंट। तो सब्लिमेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। यानी कि सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए डायरेक्टली आपने जो आपकी आइस है, ठीक है, आइस को, सॉलिड को डायरेक्टली आपने गैस में या बोले तो वेपर्स में कन्वर्ट करना है,
तो वो जो प्रोसेस जो होती है सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने की विदाउट पासिंग लिक्विड फेज, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, वो हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि आपने देखो मयूर बोले तो जो मयूर के नेम से कपूर आता है, कपूर जब आप कपूर को जलाते हैं ना तो वो एक साथ जैसे कि हमारा सॉलिड होता है ना, वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता बस, बल्कि जो उसकी जो भापें होती हैं, जो वेपर्स होती हैं, वो एक साथ नज़र आती हैं। तो वो जो होता है क्या होता है वहाँ पे सब्लिमेशन होता है। ठीक है, तो यही हमारा सब्लिमेशन। और क्रिटिकल पॉइंट यानी कि एक ऐसी सिचुएशन या बोले तो एक ऐसी कंडीशन जो कि बहुत ही नाजुक है, यानी कि आप बोल सकते हैं इस केस में हाईएस्ट टेम्परेचर या बोले तो हाईएस्ट प्रेशर। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट अच्छी तरीके से। तो देखिए बात करें जो हमारे जो फेजेस हैं या बोले तो जो स्टेट है, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, ये जो ना टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये डिपेंड करते हैं। अगर हम देखिए टेम्परेचर को घटाते हैं बढ़ाते हैं, बोले तो प्रेशर को घटाते हैं और बढ़ाते हैं, तो हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि डायरेक्टली देखिए आपने वही बर्फ़ को डायरेक्टली आपने जो है गैस में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कितना प्रेशर रखना है, कितना आपने टेम्परेचर रखना है कि वो डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो वही जो है आप इससे समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीच में एक ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसपे सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर तीनों जो स्टेट होती हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। आप ऐसे समझ दे कि ये जो लाइन है, आप इसको ए नेम दे देता हूँ मैं, ए, इसको वी एंड इसको सी। तो आप ए लाइन को देखोगे यहाँ पे, तो जैसे जैसे देखिए ये ऊपर को जा रही है यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है, और ये इस साइड में भी बढ़ रहा है यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो जब हम टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा इधर आप देखोगे सॉलिड है, ये सॉलिड, अगर हम टेम्परेचर एंड प्रेशर एक साथ बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी ये वी लाइन है, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि ये जो लाइन जा रही है ऊपर को उठ रही है, प्लस साथ के साथ ये इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में भी है, इस तरफ बढ़ती जा रही है। यानी कि इस साइड में आप देखोगे टेम्परेचर घटेगा, ऊपर आपको ये बढ़ती नज़र आ रही है कि प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को घटाते हैं तो जो हमारी जो वेपर्स होती हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। और नीचे आप देखोगे यहाँ पे ये जो आपकी रेड लाइन है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे प्रेशर भी हमारा यहाँ तक है, आप देखोगे ये जो है हमारा यहाँ तक प्रेशर है और टेम्परेचर भी हमारा यहाँ तक है। यानी कि जब हम टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को घटा देते हैं तो डायरेक्टली जो हमारी वेपर्स होती हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो है एक ट्रिपल पॉइंट है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे जो हमारी लिक्विड, वेपर एंड सॉलिड तीनों एक ही इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अभी हमने ये नहीं देखा है कि सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या है, अभी हमने देखा है ट्रिपल पॉइंट क्या है। ट्रिपल पॉइंट से ही आपको समझ आएगा कि क्या है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिए आप देखोगे यहाँ पे वही जो है ट्रिपल पॉइंट की पहले डेफिनेशन मैंने लिखी है, यानी कि द पॉइंट एट विच ऑल थ्री फेजेस गैस, लिक्विड एंड सॉलिड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, जब तीनों फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं वो हमारा ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या है। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है, आप ऐसे समझिए जैसे कि आपने सुने होंगे बॉइलिंग पॉइंट, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे एग्जांपल की बात करें जैसे कि वाटर की, तो वाटर जिस पॉइंट पे बॉईल करने लग जाता है उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि उससे नीचे वो बॉईल नहीं कर सकता। या फिर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वो कितने टेम्परेचर तक बॉईल कर सकता है, तो वो जो है एक लिमिट होती है, बोले तो एक पॉइंट होता है स्पेशल जिस पे वो जाके वो बॉईल करता है। इसी तरीके से सब्लिमेशन की बात करें, द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर बियॉन्ड विच द कंडीशन ऑफ द मैटर कैन नॉट बी चेंज्ड कॉल्ड सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। तो ठीक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही एक सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट है कि उस पॉइंट के बाद जो हमारा सॉलिड है वो फिर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल यानी सिचुएशन एक ऐसी होती है एकदम नाजुक सिचुएशन है, बोले तो एकदम एंड पॉइंट।
तो वो पॉइंट जिस पे क्या बोलते हैं जिसके बाद जो हमारा सॉलिड है वो फिर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि सब्लिमेशन उसका नहीं होगा, तो उस पॉइंट को हम सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखिए आपको समझ आ जाएगा। देखिए हर एक सब्सटेंस का अलग अलग आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। जैसे कि हमारे पास ड्राई आइस है तो उसका भी एक अलग ही सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट होता है। आप ऐसे समझिए जैसे कि जो हमारी बर्फ़ है, आपसे अगर कोई बोले कि डायरेक्टली देखिए बर्फ़ को ना आपने वेपर्स में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल भी वहाँ पे पानी नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल भी वाटर में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, बर्फ़ डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो उसका भी एक क्रिटिकल पॉइंट है कि इस पॉइंट पे हमारी जो बर्फ़ है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी वेपर्स में। तो वो होता है देखिए टेम्परेचर होना चाहिए 78.5 डिग्री सेल्सियस। 78.5 डिग्री सेल्सियस ये हमारा है टेम्परेचर। एंड ऐसे ही प्रेशर होना चाहिए, मतलब कि 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 1 atm। तो ये हमारा प्रेशर हो गया, ठीक है। तो सपोज़ करिए आपने इसी बर्फ़ को डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप करोगे क्या, जैसे कि सपोज़ मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है 78.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और 1 atm का प्रेशर यहाँ पे मेंटेन किया गया है। अब एक साथ उन्हीं बर्फ़ के टुकड़ों को अगर आप इसमें लेकर के आते हैं तो जैसे ही लाओगे वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे हमारी जो बर्फ़ है वो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे जाके, कितने प्रेशर या बोले तो कितने टेम्परेचर पे जाके वो सब्लिमेट हो सकती है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकती है, वो उसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ। यानी कि देखिए 78.5 पे ये सब्लिमेट होना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही ये मैक्सिमम 80 या बोले तो 81 मैक्सिमम इतने पे जाके ये सब्लिमेट हो सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं होगी। तो बिल्कुल ये जो एंड पॉइंट है कि इसके बाद बिल्कुल अब होगी ही नहीं, वो जो है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या है कि कहाँ पे ये यूज़ होता है सब्लिमेशन एंड सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहला है इट इज़ यूज टू प्यूरिफाई मैटर। जो मैटर्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको प्यूरिफाई करने के लिए उनसे जो हमारी इम्प्योरिटी वगैरह होती है उसको हम निकालते हैं। इसके अलावा कुछ कंपाउंड को ये आइडेंटिफाई करने में भी ये बहुत ज़रूरी होता है, बोले तो हेल्प करता है। इसके अलावा तीसरा है देखिए प्रोडक्ट लॉस्ट इन स्मॉल अमाउंट एंड इट डज नॉट रिक्वायर्ड सॉल्वेंट। यानी कि जो प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है अगर हम सब्लिमेशन के थ्रू करें तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट का लॉस अब बहुत ही कम होगा और वहाँ पे सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, बिना सॉल्वेंट के भी हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, और ये सारे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर समझने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए यूटेक्टिक जो वर्ड है वो आया है यूटेक्टस से, जो कि हमारे ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है इजली मेल्टेड, यानी कि आसानी से पिघल जाना। एंड मिक्सचर यानी कि जिसके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी, वो हमारा मिक्सचर कहलाता है। यानी कि ऐसे मिक्सचर जो आसानी से पिघल जाएँ, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, उनको हम यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए हमारे पास दो सॉलिड है, जैसे कि आप समझ लीजिए सॉलिड ये हमारा एक ए सॉलिड है, ऐसा ही हमारा एक सॉलिड वी है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है दोनों के अलग अलग हैं। सपोज करिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 70 है, इसका जो है वो 50 है। तो इनका दोनों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन जब हम इनका मिक्सचर बनाते हैं, इनको हम दोनों को मिक्स करते हैं, तो अगर ये हमारे 35 डिग्री सेल्सियस पे या बोले तो 30 डिग्री सेल्सियस पे ही ये मेल्ट हो जाते हैं, तो हमारे ये यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे मिक्सचर, ऐसे दो कंपोनेंट का मिक्सचर जब हमको मिक्स कर देते हैं तो दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम हो जाता है उनके इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से। जो उनके इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट 70 और 50 थे, उनसे बहुत ही कम पे वो मेल्ट हो जाएंगे। तो वो जो है हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाते हैं। तो वही ये देखिए, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट व्हेन दे मिक्स टुगेदर सो देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज्ड एंड दे मेल्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट। यानी कि वही ऐसे कंपोनेंट का मिक्सचर जब हमको मिक्स कर देते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो मिक्सचर बना है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उन दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से कम हो जाता है। तो वो हमारी यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे समझा ही दिया है। जैसे कि एग्जांपल की बेस्ट एग्जांपल बात करें, जैसे कि आइबुप्रोफेन जो कि हमारी पेन किलर होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 75 से 77 के बीच में, तो इतने पे मेल्ट हो जाती है। ऐसे ही थाइमोल है, थाइमोल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 49 से 51 के बीच में होता है। तो लेकिन जब हम इनका मिक्सचर बनाते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, तो ये जो है 37 डिग्री सेल्सियस पे ही ये मेल्ट हो जाते हैं। यानी कि उनका जो इंडिविजुअल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था, लेकिन अब वो मिक्सचर होने के बाद में बहुत ही कम हो गया है।
तो ऐसे मिक्सचर हमारे यूटैक्टिक मिक्सचर होते हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है मेडिसिन को बनाने में, मेडिसिन को डिज़ाइन करने में। तो वहीं यहाँ पे एप्लीकेशन आपने लिख देनी है कि सबसे पहला यूटैक्टिक मिक्सचर कॉमनली यूज्ड इन ड्रग डिज़ाइनिंग, ड्रग के डिज़ाइनिंग में इनका यूज़ होता है, एंड इन द सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट, जैसे कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं मेडिसिन का, तो वहाँ पे जो है एक्सिपिएंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो उनके सिलेक्शन में भी इनका रोल है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प इन सॉल्विंग इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि कभी कभी ड्रग हमारी एक्सिपिएंट के साथ कॉम्पिटेबल नहीं होती है, तो उनकी इनकम्पैटिबिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी यूटैक्टिक मिक्सचर के द्वारा हम सॉल्व आउट करते हैं। तो ये थे हमारे यूटैक्टिक मिक्सचर। तो यहाँ पे देखिए जो सारे पॉइंट्स थे हमने वो कवर कर लिए हैं, यानी कि लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटैक्टिक मिक्सचर। तो नेक्स्ट में हम वही गैस एरोसोल्स वगैरह उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।